श्री हित रंग विहार एक आनंद विहार। राजति सब सो रंग मगे सहज श्रृंगार। बैठे रंग मगी सेज पर रंग मग रूप अपार। सखी एक दैयारसी ललित लाडली पान। ते छन पिय को मन परो द्वे छवि के विचयान। बड़ी अधिक शोभा झलक कुंज भवन रहो छाय। मानव कोटिक रूप के चंद उदय है आय। निरख माधुरी सहज की नैन न मानत हार। बड़ी तहाँ रुचि की नदी धीरज कुल विहार। प्रिय प्रवीण रस प्रेम में चितवत भुवन भाए। जिय छिन जैसी होत रुचे जानत त्यों लड़ाए। छिन छिन और छवि पल पल में गति और। नागर सागर रूप के परम रसिक सिरमोर। कबहु लाडली होत पिय लाल प्रिया हुई जात। नहीं जानत यह प्रेम रस निस दिन कितहि विहात। सुरंग चूनरी एक में रंग भीने सुकुमार। लपटे ऐसी भांत सो नहीं समात विचहार। इंद्रनील मन प्रिय प्रिया कोमल कुंदर कुंदन बेल। लसित छबीली भांति सो सूरत समर रसकील। आनंद के उल्लास में निमग्न हुए युगल किशोर रंग रंजित श्रृंगार किए हुए रंग रंजित सैया पर विराजमान होकर अपूर्व छवि को प्राप्त हैं। उनका अपार रूप भी आनंद रंग से रंजित है। उस समय एक सन्निकटवर्ती सखी ने ललित लाडली जो कि कर कमलों में स्वच्छ स्फटिक मणि का दर्पण दिया। और जब स्वामिनी ने दर्पण को सम्मुख किया तो उसमें उनका स्वच्छंद प्रतिबिंब झलक उठा। उस समय बिंब और प्रतिबिंब का दर्शन करके प्रियतम का मन एक ही भांति की युगल छवि के दर्शन से सब भ्रम में पड़ गया। उस प्रतिबिंब छवि की झलक से समस्त कुंज भवन परिव्याप्त हो गया, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो रूप के कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ एक ही स्थान पर उदित हो गए हों। फिर भी प्रियतम के रूप लालची नयन उस सहज रूपी रूप माधुरी का दर्शन करके परितृप्त का अनुभव नहीं कर पाते हैं। कारण कि प्रियतम की रुचि रूपी सरिता धैर्य रूपी तटों को विदीर्ण करके उफन रही है। प्रेम रस के विलास में आस्वादन में प्रियतम परम प्रवीण हैं। अतएव वे प्रिया की भक्ति भंगमाओं का दर्शन करके प्रत्येक क्षण उनकी रुचि का रुझान समझते उनके लाड़ प्यार की व्यवस्थाएं बनाते रहते हैं। और इधर क्षण क्षण में प्रिया की रूप माधुरी नित्य नूतन होती चलती है। प्रतिपल उनकी प्रेमगत उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। रसिक युगल किशोर परम रसिक श्रमोर एवं रूप समुद्र हैं तथा परम रसास्वादी भी हैं। इनकी रसास्वादन रति बड़ी विचित्र है। कभी लाडली प्रिया के रूप में तल्लीन होकर प्रीतम बन जाती हैं और कभी रूप तन्मय हुए प्रीतम प्रिया बन जाते हैं। प्रेम रस के विलास में परिवर्तित होते रहने वाले रसिक युगल ये भी नहीं जानते कि दिन रात का आवागमन में ये काल व्यवहार कब और कैसे होता है। फिर कभी रंग भीने युगल किशोर एक ही सुरंग चुनरी में लिपटे हुए ऐसे आलंगित हो जाते हैं कि उनके बीच में एक हार का भी अवकाश नहीं रह जाता। आज प्रेम विलास के समारंग में रस खेल अवसर पर श्री लाल जी की अंकांत निंद्र नीलमणि की भांति उनमें और उनसे आलंगित प्रिया सुकोमल स्वर्णलता की भांत छबीली छब से शोभा को प्राप्त हैं। लाल मगन सुख सेज पर लटकत रही न संहार। रति नागर या धरन सुधा प्यावत बदन निहार। नैन कटोरी रूप की भरी प्रेम सदमोद। अद्भुत रुचि पीवत बड़ी आनंद रंग कोद। अंगन की छवि माधुरी निर्कत हूँ न घाय। नैन भमर भूले फिरें रूप कमल वन माए। ऐसो छिन्व है कवहें कुमर अंक भर ले। दसन खंड अति होते हंसे पिय सो मुख भूबी दे। हे सोचत रह चेत में भूषण वसन बनाए। पहराऊँ अपने करने रहो रे सुख पाए।
यद्यपि यह देखत रहे मन की सोच न जाए, कैसो एक बार ये देखे नैन अघाई। अति आसक्त स्नेह बस मोहन रूप निधान, तय श्यान पर राख्यो न कछु अपने तन मन प्राण। सौरवता सुकुवार की जब पावत सुकुवार, फैल परत जन प्रेम रस रहत न देह सभार। अतः विवश है जात पिय ऐसी भांति अनूप, सुन सक तब है कहा जब ही देखे रूप। अधरन अंगन परिसवो तिनको ये उपाय, चितवन यतन राय की लेते हैं पिय जगाए। रत के अवसर पर प्रेम मगन हुए प्रियतम, अपना देहानुसंधान न करने के कारण मुख सुख सैया पर विथकित हो लटकने लगे हैं। तभी रतिक कुशला प्रिया ने उन्हें संभाल कर मुखावलोकन करते हुए अधर सुधा का पान कराया। युगल की रूप माधुरी सद्य प्रेम के मोद की भरी हुई रूप कटोरी है, जिसका पान करने से दोनों ओर आनंद रंग की अभिरुचि बढ़ने लगती है। युगल किशोर परस्पर एक दूसरे की क्षय माधुरी का दर्शन करते हुए भी अतृप्त ही बने रहते हैं, अघाते नहीं। उन दोनों के रूप के कमल बन में दोनों के ही नेत्र भ्रमर आत्म विस्मृत हुए भटकते रहते हैं। प्रियतम मनोरथ करते हैं कि क्या कभी ऐसा भी क्षण आवेगा जब कुंवर किशोरी मुझे अपने अंग में समेट लेंगी और मुस्कुराते हुए अपने श्रीमुख की तांबुलवाट बीटिका ललित दसनावली से खंडित करके मेरे मुख में अर्पित करेंगी। प्रियतम अपने चित्त में यह भी मनोरथ करते रहते हैं कि क्या कभी मैं प्रिया के योग्य वस्त्राभूषणों की संरचना करके उन्हें अपने हाथों से पहनाकर मुखावलोकन करते हुए उनकी रीझ का सुख प्राप्त करूँगा। यद्यपि प्रिया निरंतर प्राण प्रियतम की ओर ही निहारती रहती हैं, तथा प्रियतम की मनोभिलाषा अपूर्ण नहीं होती। वे चाहते हैं कि एक बार ही सही कैसे भी श्री लाडली जू मेरी ओर परितृप्त नेत्रों से निहारें। रूप के भंडार महामोहन प्रियतम प्रेम के वशीभूत हुए श्री लाडली के प्रति अत्यंत आसक्त बने रहते हैं। उन्होंने प्रिया के प्रति मन प्राण तो समर्पित कर ही रखे हैं, साथ ही अपना समग्र चातुर्य भी उनके लिए त्याग दिया है। तात्पर्य यह है कि कुछ भी शेष नहीं रखा है। जब कभी कोमलांगी प्रिया का अंग सौरभ सुकुमार प्रियतम को प्राप्त होता है, तब उनके हृदय में प्रेम रस का विलक्षण रूप से विस्तार हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की संभाल सुध नहीं रह जाती। इस प्रेम विवश स्थिति का वर्णन करती हुई एक सखी अपनी दूसरी सहेली से कहती है कि हे सखी, प्रिया के प्रत्येक अनुपम बात के श्रवण से ही प्रियतम अत्यंत विवश हो जाते हैं, किंतु जब वे प्रिया के अनुपम रूप का दर्शन करेंगे तब क्या होगा। सब प्रकार से विवश एवं बेसुध हुए प्रियतम को जागृत करने का एक ही उपाय है कि उन्हें प्रिया के अधर आदि अंगों का रसमय स्पर्श प्राप्त हो, अथवा प्रिया की अति अनुराग पूर्ण चितवन देखने को मिले। छिन छिन माहि अचेत है, पल पल माहि सचेत, नहीं जानत या रंग में गए कल्प जो केत। एक लाडली लाल में अद्भुत सरस सने, रुचि तरंग पल पल बढ़े बरसत रस को मेह बड़ी सुख सरिता भारी। मुसकिन मन छवि कमल अंग फूली फुलवारी। हाथ भाव अंकुर नये उपजत रंग अनेक, हित ध्रुव हितों सो बात करें तन मन भय दुवेक। हे लाडली जू की छवि अलक लड़ी सुख लाडली, अद्भुत रूप निधान, मोहि रहे मोहन रखे भूले सब सयान। तिनके रूप कहन को कितिक बुद्धि है मोर, रसगुण सीवा रूप की बधे नैन की कोर। अति सुरंग मोतिन सहित बनी मांग रस देन, मनोहास्य अनुराग मिले राज तरस पतेन। फविरई गौर लिलाट पर बेंदी की झलकान, मन अनुराग सुहाग की मानो प्रगटियान। उज्ज्वल श्याम सुरंग द्रग सने सने सलोन, बार बार परसत रहे अंचल श्रवण निकोन।
कह न सकत नासा बन कह उन्नत सुमिल अनूप चितवत मोती की छवै भूलो रूप रूप। रसिक प्रियतम प्रेम रंग में निमग्न रहने के कारण क्षण क्षण में अचेत एवं सचेत होते रहते हैं। वे ये नहीं जान पाते कि इस आनंद रंग में कितने युग या कितने कल्प व्यतीत हो गए। अस्तु लाडली लाल में अद्भुत एवं सरस प्रेमा स्थित सदा सर्वदा एक रस विद्यमान रहती है, जहाँ प्रतिपल रुचि की तरंगें बढ़ती रहती हैं एवं रस के मेघ बरसते रहते हैं। इन बरसते हुए रस रूपी मेघों से सुख रूपी सरता उफरने लगती है। फलतः मुस्कान रूपी छवि का कमल एवं अंग प्रत्यंग रूपी पुष्प वाटिका कुसुमित हो उठती है। हाव भाव की नवीन अंकुर जो अनेक आनंद रंगों के उत्पादक हैं अंकुरित होने लगते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सरस स्नेह में लाडली लाल दोनों ही तन मन के द्वैत को विस्मृत करके एक हुए प्रतिपूर्ण वार्ता में संलग्न रह जाते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सुख स्वरूपा लाडली प्रिया अपनी प्रियतम एवं सखियों की विलक्षण लाड़ भाजन हैं। वे अनिर्वचनीय रूप की निधि हैं। विश्व विमोहन मोहन श्री लाल जी अपने संपूर्ण चातुर्य को विस्मृत करके जिनका अवलोकन करते हैं मोहित हो रहते हैं। उन रूप निधान प्रिया के अनिर्वचनीय रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास बुद्धि ही कहाँ है। जबकि रस गुण एवं रूप की परावधि श्री लाल जी स्वयं उन प्रिया के नयनों की कोर से बंध गए हैं। प्रिया के सिरोभाग पर सिंदूर रंजित रसदायक सीमंत रेखा मोतियों की लड़ी के साथ ऐसे शोभा दे रही है जैसे हास्य और राग दोनों एक साथ रस पद श्रृंगार रस के भवन में विराजमान हो। नवल किशोरी के देदीप्यमान गोर ललाट पटल पर राजित अरुण बिंदी की छवि ऐसी शोभित है मानो अनुराग एवं सौभाग्य की युगल मणि एकत्र भाव से प्रकट हो रही हो। नवल किशोरी के श्वेत श्याम एवं अरुणिम नयन जो सलोने और सहज प्रेमाशक्त हैं अपनी चंचलता से श्रवणों के समीप जाकर कोनों से बारंबार उनका स्पर्श करते हैं। श्री प्रिया की सुभग नासिका का सुष्ट आकार उन्नत अनुपम सुधार है जिसके नीचे झूलते हुए नासामौकी तक की छवि का अवलोकन करके मूर्तवान रूप तत्व को अपना स्वरूप विस्मृत हो जाता है। मधुमय अधुर सुरंग मृदु छव शिवासु कुमार दसन पंकत ज्योति पर दामिनी अग्नित्यवार उपमा सुंदर चूकी सकत नौर में आन शोभा निधि अद्भुत मनो हरिमन हीरा खान मुस्कन आनंद फूल मनो चितवन सुखी शिव देलर मोतिन पूत छवि झलक रही मृदगीव उर्जन की छवि कहा कहो तैसी झलकन ही भूलत नहीं मन के करने धरे रहते हैं पिय तन सो सारी मिल रही सीधे सनी सुरंग मानो शोभा छाए रही झलमलात अंग रस भीनी जीनी बनी अंगिया गोरे गात असुदेश गाढ़ी कसन लसन ललित उर्जात प्रीतम को चित मीन मनो पर्यो नाभ हृदय माहि अध स्वाद सुख स्वाद रस कैसे उन्निक सतनाय नखसिक लोदु वरज रहे ने सूर्यतनाय ज्यो ज्यो रुच बाढ़ अधिक त्यों तो अति रुझाए जे हरि जनु परने निमिष न छाणत पाए पय पायल सुखी रासित हैं ते हरि रहे लुभाए चरणन हित जावक लिए ललन रहे अति सोय चित्र भयो छवि चरित्र रह जोय सुकुमार छवि सीमा किशोरी के मधुमय सुरंग अधर सुकोमल एवं तांबुल रंग रंजित हैं। उनकी शुभग दंतपंख की ज्योति और असंख्य ज्योतिर्मयी दामिनी निछावर हैं। उनकी शुभग दंतपंख की ज्योति पर असंख्य ज्योतिर्मय दामिनी निछावर हैं। नवल किशोरी के सुंदर चिबुक की उपमा मेरे हृदय में आ सकना असंभव है। उनका शोभा निधान चिबुक अद्भुत है। वह ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री लाल जी के मन के लिए हीरक मणि की खान है।
मधुर मुस्कान आनंद का विकसित पुष्प है एवं उनकी रस भरी चितवन सुख की परमावधि है। उनकी मृदुल सुधार ग्रीवा पर दुलरी मोतियों की पोत छवि अद्भुत प्रकार से झलक रही है। प्रिया की युगल बछोज छवि अवर्णीय है। ऐसी ही अवर्णीय उनकी हृदय देश की विस्तृत विस्तृत छवि छटा है, जो प्रियतम को कभी विस्मृत नहीं होती, जिन पर वे अपने मन के करार बिंद रखे ही रहते हैं। नवल किशोरी के सुभग तन पर सुगंध सार से सनी सुरंगित अरुण वर्ण की साड़ी बहुत भली फवी है। मानो उनके झलमलाते हुए अंग प्रत्यंग पर मूर्तमान शोभा नख से लिपट रही है। गौरवर्ण वक्ष स्थल पर झीनी एवं रसवीनी कंचुकी शोभित है, जिसकी गाढ़ी और सुहावनी कसावट में ललित उरोजों की उन्नत छवि उल्लसित है। प्रिया के नाभे हृदय सरोवर में प्रियतम का मीन रूपी मन जा गिरा है। स्वक स्वरूप आस्वादनीय रूप रस की अति आस्वादी उनका मन अब किसी भी प्रकार वहाँ से निकलना ही नहीं चाहता। इस प्रकार रसास्वादी युगल नख सिख पर्यंत रूप रस में उलझे रहते हैं, तनिक भी सुलझ नहीं पाते। उनकी रस रुचि जैसे जैसे अधिक बढ़ती है, वैसे वे अत्यधिक रूप में उलझते ही जाते हैं। प्रियतम के नेत्र प्रिया चरणों में धारण किए हुए जेहर और नूपुरों पर जैसे रीझे हैं कि वे एक निमिष मात्र के लिए भी उनका दर्शन नहीं छोड़ना चाहते। एवं वहीं समीप ही प्रिया चरणों में जो सुखपुंज पायल धारण है, उन पर भ्रमर रूपी लोभी हरि प्रीतम लुभाए रहते हैं। प्रिया के श्री चरणों में जावक रंजित करने के लिए प्रियतम जावक पात्र लिए हुए उत्कंठित हैं। श्री चरणों में चित्र रचना करते हुए उनका चित्रवत जांग भाव को प्राप्त हो जाता है, और वे प्रिया चरणों में छवि चरित्र सौंदर्य विस्तार का अवलोकन करते ठिठके से रह जाते हैं। चाही रहे छवावत चखने बड़ो प्रेम को प्यार, रुचि प्रभा में पर्यो मन चुंबत बारंबार, रस भरी चितवन नेह की रंगवीनी मुस्कान, जीवन को सुख सहज फल यह ले तपियमान। सूक्ष्म प्रहरणन ने कुकुमर मुर सखी सो बात कही लय कान, पिय की गति और है भई कोटिक बिरह समान, पुन पुन प्यारी प्यार सो रवक लिए और लाए, देखत मुखिय दुख भयो नैनन जल भर आए। श्री प्रिया का प्रेम चित्र गहे कपोल सुंदर करने नैनन नेह मिलाए, अधरण रस प्यावत पियहि लाज नेव विसराय, छूटी मूर्छा चेत भयो चितवत मोह की ओर, रटत पपिया त्रिशत मनो व्याकुल त्रिशत चकोर, चरण कमल को निज महल तहाँ बसत मन प्राण, इतनो ना तो मान के देहु अधर समान, हारी प्यारी दे तरस पिय पीवत नघात, देख लाड़ी लाल रुच रिज मुस्कात। कभी श्री चरणों को देखते हैं तो कभी अपने नेत्रों से उन चरणों का कोमल स्पर्श कराते हैं। इस प्रकार उनके मन में प्रेम जन लाड़ प्यार की भावना बढ़ती चलती है एवं उनका मन रुचि के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है। वे बारंबार प्रिया चरणों का चुम्बन करने लगते हैं। प्रियतम की यह मान्यता है कि नवल किशोरी प्रिया की रस भरी प्रेमपूर्ण चितवन तथा प्रेम रंग रंजित मुस्कान ही मेरे जीवन का सहज सुखमय फल है। यदि कदाचित नवल किशोर मुड़कर अपनी प्रिय सखी के कान में लगकर कुछ बातें करने लग जाती हैं तो कोट कोट विरह व्याप्त जैसी अनुभूति के साथ प्रियतम की गति कुछ हो जाती है। तभी प्राण प्रिया अत्यंत प्यारपूर्वक लपक कर प्रीतम को अपने हृदय से लगा लेती हैं और बारंबार उन्हें आलिंगन दान करती हैं। प्रीतम के विरह व्यथित मुख का अवलोकन करके करुणामयी किशोरी का हृदय दुख से भर जाता है एवं नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं। करुणामयी किशोरी अपने सुंदर सुकोमल कर कमलों पर प्रियतम के ललित कपोलों को धारण करके
उनके नेत्रों से अपने नेत्र मिलाकर तथा लज्जा रूपी नेव का निवारण करके प्रियतम को अधरामृत रस का पान कराने लगती हैं। मूर्छा भंग होकर सचेत हुए प्रियतम प्रिया मुख की ओर अपलक नेत्रों से निहारते रह जाते हैं। उनकी बाणी त्रिषित चकोर की भांति प्रिया प्रिया रटने लगती है एवं उनके नेत्र प्यासे चकोर पंछी की भांति व्याकुल भाव से प्रिया मुखचंद्र को निरखते रह जाते हैं। तत्पश्चात वे प्रेम प्रलाप पूर्ण निवेदन करने लगते हैं कि हे प्रिय, आपके श्री चरण कमल मेरे मन एवं प्राणों के निवास स्थल निज महल हैं। ऐसा नाता मानकर मेरी देह रक्षा हेतु तो अपना अधर रस दान कीजिए। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रीतम के प्रेम दैन्य की समक्ष करुणामयी प्रिया पराजित हो जाती हैं और तब अपना अधरामृत रसदान करने लगती हैं, किंतु प्रेम प्यासे प्रियतम रसपान करते हुए भी तृप्त नहीं होते। लालची लाल की रस रुचि का अवलोकन करके से लाडली उन पर बारंबार रीझ कर मुस्कुराने लगती हैं। करुणानिधि मृद चित्तयते उर्जन सा रह जा रह लाए, लज्जित भय रहे विवश पता मदन के सिरनाय। पियसों कह जो बात अलबेलियत फूल सो, हसमृत पर उलट लपटाती है पिय के जीवन हे सुख। युगल प्रेम रास दू रसिक बर, एक बेस रस एक निमिष न छूटत अंग अंग, यही दुहिन की टेक। अद्भुत गति सख प्रीत की कैसी कहत बने न, थोरे अंतर निमिष को सह न सकत पियने। अद्भुत रुचि सखी प्रेम की सहज परस्पर होए, जैसे कहीं रंग सो भरे सी दोए। श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वे नाम। सखियन के नैना रंगे नवल बिहार सुरंग, माती ने आनंद मद दंपत के लिए अनंग। प्रेम मदन मद नैन भरे ये भरो आनंद, सुरत रंग के रंग रंगे पिव वृंदावन चंद। संग रस समुद्र दो लाडले नव नव भाव तरंग, तामे मज्जन करत रो द्रवदन मन ही अभंग। अद्भुत रंग बिहार जस जो सुनहि चितलाय, रसिक रंगीले विव कुमरे तेयुर झलक आए। छप्पन दोआ कहे ध्रुव रंग बिहार अनंग, यार सो जे रंग रहे तिनहि सो करे संग। अतिशय मृदुल चित्र करुणा रास किशोरी प्रियतम को रोजों से अलंगित कर लेती हैं। इस प्रेममयी छवि का अवलोकन करके कोटि कोटि मदन लज्जित ही नहीं अपितु नतमस्तक हुए रहते हैं। जब अलवेली प्रिया अतिशय उत्फुल्लता पूर्वक प्रियतम से मधुर मधुर वार्ता करती हुई एवं मृद मृद मुस्कान भरती हुई उनके हृदय से लिपट जाती हैं, तब प्रियतम इस स्थिति को अपने जीवन का परम सुख अनुभव करके प्रेम मगन हो जाते हैं। युगल रसिक बर प्रेम की रास हैं, उनकी आयु एवं तजन्य रसनाभूत एक है। दोनों का एक ही व्रत है, ये वे निमिष काल के लिए भी अंग प्रत्यंग के आलिंगन से छूटना नहीं चाहते। हे सखी, प्रीति की गति बड़ी अद्भुत है, जो किसी भी प्रकार से कहने में नहीं आती। देखिए ना, प्रियतम के रूप रारी नयन श्री प्रिया मुख दर्शन का निमेष मात्र अंतराय भी सहन नहीं कर पाते। हे सखी, प्रेम रुचि की ये अद्भुत गत्य है कि प्रेमी प्रेमास्पद में सहज ही परस्पर एक ही रुचि का विस्तार होता है, जैसे एक ही रंग के जल से भिन्न भिन्न दो शीशियाँ भर ली जाएं। श्री श्याम सुंदर की रंग रुचि से श्री श्यामा रंगी हुई हैं एवं श्री श्यामा की रंग रुचि से श्री श्याम सुंदर रंगे हुए हैं। ये रसिक युगल कहने के दो नाम से अभिव्यक्त हैं, किंतु वस्तुतः सहज ही ये एक प्राण तन एवं मन हैं। इस प्रकार नित्य विहार की सखियों के रसिक नेत्र युगल के नित्य नव विहार के सुरंगित रंग से सदैव रंगे रहते हैं। ये सखियाँ दंपत से लाड़ी लाल जो कि अनंग केल के प्रेमानंद
मद से सदा उन्मत्त बनी रहती हैं। श्री वृंदावन चंद्र युगल किशोर सदैव सुरत की क्रीड़ा के आनंद रंग में रंगे रहते हैं। उनके नयन सदैव प्रेम रूपी मदन के मद में एवं हृदय आनंद से आपूर्त बने रहते हैं। वृंदावन विलासी युगल लाडले नए नए भाव की तरंगों से पूर्ण युगल रस समुद्र हैं। हे ध्रुवदास, तुम अहर्निश अभंग रूप से इस रस समुद्र में उन्मंजन निमंजन करते रहो। जो कोई भाग्यशाली इस अद्भुत रंग विहार का निर्मल यश का मनोयोग पूर्वक श्रवण करेगा, निश्चित ही उसके हृदय में रसिक रंगीले युगल कुंवर वर प्रकाशित होंगे। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने युगल किशोर के अनंग रंग विहार संबंधी 56 दोहों का इस ग्रंथ में गान किया है। रसिक उपासकों को चाहिए कि जिन किन्हीं रसिकों का हृदय इस रस से अनुरंजित है, वे उन्हीं का संग लाभ करें।